इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का अंतिम पाठ, जिसका शीर्षक है गधा और सियार। ये देखो बच्चों, ये गधा और ये सियार, ये तो आप जानते ही हो। वैसे गधा बहुत शांत व सहनशील जानवर है, परंतु कभी कभी ये कुछ गलतियां भी कर देता है, जिससे लोग इसे मूर्ख भी कह देते हैं। और ये सियार, जिसे चतुर व बुद्धिमान माना जाता है। तो बच्चों, इन दोनों की एक मज़ेदार कहानी है, जिसको शुरू करते हैं इस चित्र कथा के माध्यम से। गधा और सियार में अच्छी मित्रता थी, यानी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ रहते, एक साथ भोजन की खोज में निकलते, खोज यानी भोजन की तलाश में निकलते, ढूंढते। चांदनी रात थी, दोनों भोजन की खोज में निकले। वे ककड़ी के खेत के पास पहुंचे। ककड़ी देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे दोनों खेत के भीतर पहुंचे। पेट भर ककड़ी खाने के बाद दोनों खुश हुए। सियार साधारण खुशी को महत्व नहीं देता था, वह चुप रहा। लेकिन गधा चुप नहीं रह सका। गधा चुप क्यों नहीं रह सका? क्योंकि भर पेट ककड़ी खाने से वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और खुश होने के बाद मित्र मज़ा आ गया। अब गाना गाने का मन हो रहा है। तो खुश होने के बाद गधे का मन किया कि अब तो मैं गाना गाऊंगा। सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की। मुंह न खोलना, किसान जग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़ जाना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है लाभ के बदले हानि। लाभ यानी जो अभी यहाँ पर भरपेट ककड़ी खाई है, कहीं ये किसान निकाल न दे अगर जग गया तो। लेकिन गधे को ये बात समझ नहीं आई और वह बोला, किंतु मैं खुश हूँ, अब मैं खुशी में गाना गाए बिना नहीं रह सकता। गधे ने सियार की बात नहीं मानी, वह जोर से गाने लगा। किसान गधे की हेंचू हेंचू आवाज़ सुनकर जाग गया। लगता है खेत में गधे आ गए हैं। आवाज़ सुनकर किसान जग गया। किसान लाठी लेकर दौड़ा आया। सियार किसान को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन गधा पकड़ा गया। किसान ने गधे की खूब पिटाई की। बेचारा गधा मार खाता रहा। दूर खड़ा सियार दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा। दुर्दशा यानी अपने दोस्त की बुरी हालत को दूर से देखता रहा। तुमने फिर खेत की ओर मुंह किया तो तेरी जान निकाल लूँगा, किसान ने ये बोलकर गधे को धमकाया। किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर भगा दिया। बोला कि भाग यहाँ से और दोबारा मेरे खेत की तरफ मुंह भी मत करना। गधा नीचे पड़ा पड़ा करा रहा था। करारना का अर्थ है दर्द की आवाज़, क्योंकि गधे को बहुत सारी लाठियाँ पड़ी थी। सियार गधे के पास धीरे धीरे आया। गधा कह रहा अपने दोस्त को, हाय हाय मैं मर गया, दोस्त मेरी दवा कराओ, दर्द से मरा जा रहा हूँ, लगता है मेरी हड्डियाँ कई जगह से टूट गई हैं, आह आह। इस तरह की आवाज़ गधा निकाल रहा है। सियार ने गधे के आंसू पोंछे, ढांढस बंधाया। ढांढस यानी थोड़ी सांत्वना दी, तसल्ली दी उसको। लेकिन गधा धैर्य छोड़कर चीख चिल्ला रहा था। धैर्य यानी अपनी सहनशीलता, धीरज को छोड़कर चिल्ला रहा था। मैंने तुम्हें सावधान किया था मित्र, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिर पर संकट बुला लिया। सिर पर संकट बुला लेने का अर्थ होता है खुद ही मुसीबत मोल ले लेना, और यहाँ पर संकट का अर्थ है आफत या मुसीबत। तो ये एक मुहावरा भी है, सिर पर संकट बुला लेना। तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मुसीबत में फंस गए।
अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी। अब तुम्हें कष्ट हो रहा है तो सहना भी तुम्हें ही पड़ेगा। इस तरह से सियार अपने दोस्त को समझा रहा है। मैंने क्या गलत किया है दोस्त? खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी मेरी सहज प्रकृति है। यह मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे अच्छे नहीं होते। तो गधे ने अपनी बात बताई। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसने गलत क्या किया। उसने तो खुशी में गाना ही तो गाया था, जो कि उसका नेचुरल स्वभाव था। जब गधे ने तर्क दिया, तर्क यानी अपनी बात की जो दलील दी, तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हंसी आ गई। तब सियार ने उसे समझाया, तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों भले हैं मित्र, पर गलती यह है कि धैर्य के साथ रहकर उचित यानी ठीक या उपयुक्त समय को पहचानने की बुद्धि तुझमें नहीं है, इसलिए तुम संकट में पड़ गए। गधे ने गाना गाया वो तो अच्छी बात थी, लेकिन उसने गलत जगह पर गाया। वह खेत से बाहर निकल कर भी गा सकता था, लेकिन उसने धैर्य नहीं रखा और ना ही उचित समय देखा। सियार की बातें गधे की समझ में आ गई। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। धैर्य नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैं गाने लगा। खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है और समय की पहचान भी धैर्य के बिना नहीं हो सकती। धैर्य से रहने और उचित समय को पहचान कर कार्य करने की बुद्धिमानी गधे ने कष्ट में पड़कर सीख ली। तो इसी तरह बच्चों, आपने भी सीखा ना कि हमें धैर्य रखना चाहिए और उचित समय को पहचान कर ही सही कार्य करना चाहिए। जैसे अभी बच्चों, एग्ज़ाम से पहले आपका उचित समय क्या है? पढ़ाई करना, और एग्ज़ाम के बाद मौज मस्ती व खेलने का है। तो आपको भी सही समय पर सही काम करना है, और वो भी धैर्य के साथ। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन किसके हैं? यानी ये जो बात है वो किसने कही है? अब गाना गाने का मन हो रहा है, तो ये गधे ने कहा। जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे लोग अच्छे नहीं होते, तो ये कथन भी गधे का है। धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझमें नहीं है, तो ये बात सियार ने कही थी। खुशी को भोजन की तरह पचाना आवश्यक है, यह गधे ने कहा। चित्रकथा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सियार ने गधे को गाना गाने से मना क्यों किया? सियार ने गधे को गाना गाने से मना किया क्योंकि गाने की आवाज़ सुनकर किसान जग जाएगा, या सियार को डर था कि गाने की आवाज़ सुनकर किसान जग जाएगा। ककड़ी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने क्यों की? क्योंकि पेट भर ककड़ी खाने के बाद गधा बहुत खुश हो गया था और वह खुशी में गाना गाए बिना नहीं रह सका। गधे ने कष्ट में पड़कर सियार से कौन सी बुद्धिमानी सीखी? धैर्य से रहने और उचित समय को पहचानकर कार्य करने की बुद्धिमानी गधे ने सियार से सीखी। इस चित्रकथा को एक बार फिर से पढ़ें। हमें धैर्य के साथ सही समय पर सही कार्य करने चाहिए। गधा व सियार दोनों में से ज़्यादा समझदार कौन था? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। और बच्चों, ये कक्षा 6 का अंतिम पाठ है। अब कक्षा 7 में मिलेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।